हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 एंड 24। ठीक है, थोड़ा सीक्वेंस अलग अलग होगी लेकिन इनका जो पैटर्न है एक ही टाइप के पैटर्न है, क्योंकि दोनों के दोनों क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, इनइक्वलिटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है इनइक्वलिटी वाले। तो इनको हम एक साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनको स्टार्ट करने से पहले, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 तो मैंने लिख लिया है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो कंसेप्ट बताता हूँ, वो बहुत ही काम के हैं। क्योंकि इनइक्वलिटी का, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 तो आसान है, ठीक है, 18 तो आसान है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही आ जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो आसान नहीं है, मतलब इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो क्या है, वो क्या चीज़ें हैं, वो एक बार मैं आपको दो छोटे छोटे कंसेप्ट बताऊंगा, बहुत आसान से, बहुत सिंपल से अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा। तो देखो वो क्या कहना चाहता हूँ मैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे तराजू है ना, तो तराजू में जैसे हम इक्वेशन की, तुम्हें बात कर नहीं रहा, तुम्हें बराबर बराबर वेट ऐसे लूंगा नहीं, ठीक है। तो एक तरफ ऐसा है और दूसरी तरफ समझो कि वो नीचे की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ये है तराजू, ऐसे है ना, ऐसा सिस्टम है। तो अभी जो कांटा है, वो कांटा जो होगा वो ऊपर की तरफ, इधर की तरफ झुका हुआ होगा। इधर की तरफ जो वेट है वो ज़्यादा है, ठीक है। समझो कि यहाँ पर इतना वेट डाल दिया और यहाँ पर हमने इसे छोटा सा वेट डाला, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी फ़िलहाल क्या है, तराजू का क्या सीन है, ये उधर की तरफ झुकी हुई है क्योंकि इधर की तरफ वेट ज़्यादा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कोई कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देता हूँ। कैसा ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पर ऐसे गोल गोल सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया मैंने, ऐसा समझो कि ये मैंने यहाँ पर रख दिया। और इधर की तरफ भी मैं इसी शेप का, मतलब इसी वजन का इधर भी रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो अब बताओ कि कौन सा, क्या आप दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कहना चाहता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो 1 और 5 में बड़ा कौन है? ये 5 बड़ा है ना। अगर मैं दोनों तरफ, ये इनइक्वलिटी है, अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ दूं, जैसे मैं यहाँ पर इधर भी मैं प्लस का 3 कर दूं और इधर में प्लस का 3 कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? 1 + 3 4 बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा? ये 8 बन जाएगा। तो अब इनमें क्या ये दोनों बराबर हो गए? नहीं हुए बराबर। अभी भी क्या है, जो बड़ा वाला नंबर की साइड है वही नंबर क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट ये है, क्योंकि ये कंसेप्ट तो आपको और अच्छे से समझना है, दूसरा वाला कंसेप्ट, क्योंकि देखो इसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर, ठीक। 24 में ही इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ये जो 18 क्वेश्चन में है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा कंसेप्ट है कि एक, जैसे समझो कि 3 भाई है, एक बड़ा है, फिर उससे छोटा है और एक बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो आप ऐसे बोलोगे कि भाई ये जो बड़ा वाला है, और ये पहले इस फर्स्ट की सेकंड का कंपैरिजन करते हैं, तो इनमें बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है, ठीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा कि आपको ये सबसे बड़ा वाला जो भाई है वो सबसे छोटे वाले से बड़ा है, ठीक है। तो ये प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन सोल्व करते करते तो ये आएगा, लेकिन हमें प्रूव तो उसके साथ करना है, ठीक है। तो आपको जानबूझकर ऐसा करना ही पड़ेगा कि आपको ये जो बीच वाला जो है वो सबसे छोटे वाले से क्या है? बड़ा तो है ही। तो ऐसा आपको शो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तब आप ऐसे डायरेक्टली प्रूव कर पाओगे। कंसेप्ट क्या है, आपने वो 10th क्लास में था ना, वो यूक्लिड का कुछ कंपैरिजन वाला, जो क्या बोलते हैं, थ्योरम्स और कुछ होते हैं ना, पोस्टुलेट्स है ना, पोस्टुलेट्स होते हैं। तो उसी टाइप का कंसेप्ट है कि भाई ए किससे बड़ा है बी से, बी किससे बड़ा है सी से, तो ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हो कि ए किससे बड़ा हो गया? सी से बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? क्वेश्चन में आप सोल्व करते करते आएगा कि 10 किससे बड़ा है? 5 से, लेकिन आपको प्रूव ये करना है कि 10 किससे बड़ा होना चाहिए? 2 से। ये प्रूव करना आपको, ये यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो आपको जानबूझकर दिमाग ये लगाना ही पड़ेगा। टारगेट डिसाइड, ये दिख रहा है कि 2 लाना है, तो आप जानबूझकर यहाँ पे बोलोगे ही बोलोगे कि 5 किससे बड़ा है? 2 से। तो 10 5 से बड़ा, 5 2 से बड़ा, तो ऑटोमेटिकली 10 किससे बड़ा हो जाएगा? 2 से। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब हम यहाँ पे, हमें टारगेट ऑलरेडी पता होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब ये कैसे, कहाँ कैसे लगाना है वो अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 18 का, एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 18 में लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + n लेस देन 1/8 इंटू 2n + 1 की पावर 2, ठीक है, स्क्वायर है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इससे क्या है? छोटा है। LHS इज लेस देन RHS। तो ये मैंने लिख लिया है। इसको मैं क्या नाम देता हूँ? हमेशा की तरह P(n) नाम दे देता हूँ। फर्स्ट स्टेप लगाते हैं हम हमेशा की तरह। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? P(1) हमें प्रूव करना होता है। तो P(1) का मतलब, सॉरी, इधर P(1) का मतलब क्या है? ये इधर से हमें एक ही टर्म उठानी है, तो यहाँ पर n था तो ये n तक गया है, 1 है तो यहाँ पे 1 तक जाएगा, मतलब एक ही आएगा, लेस देन। इधर ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर P(1) का मतलब आप 1 उठा के यहाँ पे रख दो, तो 1/8, ये क्या बन गया? 2 + 1 है ना, तो 3 का स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 लेस देन,
ये क्या बन गया 3 का स्क्वायर 9, तो 9/8 हो गया। तो ये चीज़ सही है या गलत है? ये इसका आंसर 1 है। 9/8 को आप डिवाइड करके देखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1.125। तो ये चीज़ क्या है, ट्रू है। ठीक है, 9/8 1 से बड़ा होता ही होता है। तो ये हमने ये तो प्रूव कर दिया, देयरफॉर P ऑफ 1 इज़ ट्रू। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। दोस्तों अब सेकंड स्टेप में देखते हैं, तो सेकंड स्टेप में हमें ये लगाना है कि लेट P ऑफ K इज ट्रू। P ऑफ K को ट्रू मान लिया, तो P ऑफ N का मतलब क्या है, यहाँ पे N आ जाएगा, इधर भी N आ जाएगा, तो P ऑफ K में क्या आ जाएगा, P ऑफ K का स्टेटमेंट क्या होगा, 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते कहाँ तक, K तक आ जाएगा। लेस देन यहाँ पर क्या है 1/8, और यहाँ पर क्या है 2K + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है इनइक्वलिटी नंबर 1। इनइक्वलिटी नंबर 1 है ये। तो ये हम कहीं ना कहीं यूज में, मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो ये हम लगाएंगे ही लगाएंगे। यहाँ पर ये है कि ये वाला जो साइड है वो छोटा है और ये वाला जो साइड है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। एक तराजू में कम वजन है, एक में ज़्यादा वजन है, तो ऐसा सिस्टम की ज़रूरत भी हमें यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है वो हम अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों अब हमें ये प्रूव करना है कि P ऑफ K + 1 भी ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है, एक बार में P ऑफ K, अब देखो अपना टारगेट डिसाइड करते हैं कि P ऑफ K + 1 आखिरकार है क्या, P ऑफ K + 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मदद ले लेते हैं। P ऑफ K में यहाँ पर K आया था लास्ट में, और यहाँ पर भी K दिख रहा है हमें ना, तो K + 1 में यहाँ पर ये K + 1 तक जाएगा और ये भी आएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। इसका मतलब हो गया 1 + 2 + 3 + अप टू K भी आएगा, और K के बाद में एक और नंबर आएगा K+, इस बार ये K + 1 तक जाएगा। लेस देन 1/ यहाँ पर कितना है 8, और आगे की तरफ क्या लिखा हुआ है 2K + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2K की जगह यहाँ पे छोड़ देता हूँ +1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर K नहीं आएगा सिंपल से, इस बार क्या आएगा K + 1। तो इसको एक बार में और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। अपना टारगेट जो है ना, यहाँ पर टारगेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस में। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके तैयार रखो। ये क्या बना 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ पर K की जगह K, प्लस यहाँ पर क्या है K + 1 लेस देन 1/8। यहाँ पर देखो इसको खोलेंगे ना, ये थोड़ा सही करेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा 2K + 2 + 1, तो 3 बन जाएगा का स्क्वायर। अब मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको अलग से लिख लेता हूँ, यहाँ से चालू कर लेते हैं। इसका जो LHS है वो लिख लेता हूँ। LHS क्या है यहाँ पर 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में K + 1 तक जा रहा है, तो सेकंड लास्ट भी लिखना जरूरी है, K + 1 ये लास्ट और ये सेकंड लास्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम मदद लेंगे, किसकी मदद लेंगे, जो इनइक्वलिटी नंबर 1 है इसकी मदद लेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन नहीं है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत ध्यान से। यहाँ पर ये इक्वेशन तो है नहीं कि मैं इसकी जगह ये लिख दूँ, है ना, इक्वेशन तो है नहीं कि ये दोनों बराबर है, तो इसकी जगह मैं ये लिख नहीं सकता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसकी जगह ये लिखूंगा, फिर भी लिखूंगा मैं, ठीक है, लेकिन उससे कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर। वो गड़बड़ क्या होगा, गड़बड़ नहीं एक्चुअली, आपको कुछ चेंज लाना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, परमानेंट चेंज। ठीक है, वो चेंज क्या लाना पड़ेगा वो देखो। अच्छा, जब भी आप ये कंसेप्ट लगाओ, मैंने एक और कंसेप्ट, मतलब वो था कंसेप्ट जो बताना था स्टार्टिंग में, खैर ऐसा है, जब भी आप ये इनइक्वलिटी वाला, जो इनइक्वलिटी वाली जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, जो अपना पिछला रिजल्ट है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप ऐसे क्या करो, इसके बराबर करो ना, हॉरिजॉन्टल चेंज करो, ऐसे नहीं आप इसके नीचे चेंज करो। यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ, देखो ये 1 से लेके K तक जा रहा है, इसकी जगह क्या रख देता हूँ मैं 1/8 2K + 1 का होल स्क्वायर। एक बार इसके इधर लिखूंगा, इसके आप नीचे चेंज मत करना। जब भी आपको इनइक्वलिटी वाला चेंज लगाना हो, इनइक्वलिटी लगानी हो पुरानी वाली यहाँ पर, नई वाली जगह पर, तब आप इसके नीचे मत लिखना, इसके पैरेलल में लिखना, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में लिखना। इसकी जगह क्या लिख देता हूँ 1/8 2K + 1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसकी जगह तो ये आ ही गया, यहाँ पर अलग से कौन है K + 1, तो K + 1 तो आ ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा, ये है यहाँ पे परमानेंट चेंज। यहाँ पर इक्वल का साइन आपको नहीं लगाना, तो कौन सा साइन लगाना है, फिर से आप ये समझो, पहले इसमें कम वजन था और इधर ज़्यादा वजन था, तो फिर आपने बराबर बराबर नंबर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बराबर बराबर नंबर लिखने के बाद में भी जो चीज़ भारी थी पहले वो भी भारी ही रहेगी। वैसा ही यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में, ये तो देखो सेम सेम है ना, ये दोनों तो सेम है। इसकी जगह ये गोला है और यहाँ पर भी क्या है, ये गोला है ये वाला, लेकिन ये
अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा हुआ है, यहाँ पर देखो ये है ना, ये स्क्वायर वाला ये जो चीज़ है ये चीज़ बड़ी है, मतलब ये क्या है, ये भारी है और ये हल्का है, ऐसा समझो। तो ये दोनों तो सेम सेम है, ये दोनों गोले तो सेम सेम है, ठीक है, लेकिन ये छोटा और ये बड़ा है, तो कुल मिला के ये अभी भी क्या है, बड़ा है। इसलिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मतलब इसके सामने ही यहाँ पे रखोगे ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये परमानेंट चेंज हो गया अब यहाँ पर। अब आप इसको सोल्व करते चलो। अब आपको इसके नीचे सोल्व नहीं करना है, दिस इज इक्वल टू दिस, लेकिन अब ये तो हो गया अलग, अब इसमें चलता रहेगा, ठीक है, यही मॉडिफाई हम करते रहेंगे, है ना। एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, तो 8 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या है, इसको ब्रैकेट खोल लेता हूँ, ये क्या बन गया, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, ये जो 8 है जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 8k प्लस 8 बन गया, ठीक है। अब ये जैसे हम बराबर 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 का साइन लेते चलते थे ना, अब यहाँ पे लेस देन का साइन चलता रहेगा, लेस देन यहाँ पे क्या है 4k स्क्वायर प्लस 4k और ये 8k कितना हो गया 12k हो गया, 1 प्लस 8 9 हो गया, डिवाइड बाई 8 है तो यहाँ पर 8 बन जाएगा, लेस देन ये जो है एक्सप्रेशन 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9, ये क्या बन गया, ये बन गया 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आसान था। ऐसा इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन में कभी कभार ही होता है कि आप जो करते करते चल रहे हो ना, उसी से आपका ये जो हम जो मैं इधर की तरफ ये रहा ये प्रूव करना वो आ जाए, ऐसा लकी हो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो ऐसा बन गया। अब ये एक्सप्रेशन क्या है, यही है ना। तो हमने कुल मिला के ये प्रूव कर दिया कि ये जो है ना 1 2 3 के फिर k प्लस 1, ये जो वैल्यू है ये सब तो आपस में बराबर 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 है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर ये इसके बराबर, लेकिन ये जो RHS वाली चीज़ है और जो LHS वाली चीज़ है, LHS वाला कम है, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k और लास्ट में k प्लस 1, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इससे क्या है, छोटा है, और यही हमें किसके लिए प्रूव करना था, ये वाली चीज़ यहाँ पर इसके p ऑफ k प्लस 1 के लिए प्रूव करनी थी। तो अब हो गया भाई अपना काम, p ऑफ k प्लस 1 इज़ ट्रू। तो ये सेकंड स्टेप भी हमने लगा दी, फर्स्ट स्टेप भी लगा दी, तो अब हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो अपना p ऑफ n है वो भी क्या है, इज़ ट्रू, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, ये कंसेप्ट तो उसमें लगेंगे ही लगेंगे, और भी कई चीज़ें इसमें देखने को हमें मिलेगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 मैंने लिख लिया है, यहाँ पर है 2n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर ये 24 है ना, दिखने में बहुत आसान है लेकिन करने में बड़ी दिक्कत होती है इसमें। तो 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एक बार मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड साइड है वो ये वाली है ना, तो इसको मैं LHS में रख लेता हूँ ताकि हमें आगे ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको वैसे हम बोलेंगे क्या, p ऑफ n, तो स्टार्टिंग में ही इसको मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें आगे क्या हो, आसानी हो। p ऑफ n का मतलब क्या है, n प्लस 3 है ना, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको उधर लिख लेता हूँ, बड़ा तो यही रहेगा n प्लस 3 का स्क्वायर, तो बड़ा वाला साइन इधर ही आएगा और 2n प्लस 7 उधर चला गया, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है बाई PMI। तो सबसे पहले स्टेप 1 लगाते हैं, फर्स्ट स्टेप, इसमें हमें p ऑफ 1 प्रूव करना है। तो p ऑफ 1 का मतलब क्या है, p ऑफ n में n आ रखा है तो p ऑफ 1 में 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या है 2 इंटू 1 प्लस 7, इसको देखेंगे तो ये क्या बन गया 4 का स्क्वायर, तो 16 ग्रेटर देन, यहाँ पे 2 प्लस 7 कितना हो गया 9 हो गया। ये चीज़ सही है या गलत है, एकदम सही है, ये क्या है ट्रू है, ठीक है। तो हमने स्टेप 1 लगा दिया। अब लगाते क्या है, अब स्टेप 2 लगाते हैं, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखूँ मैं, पहले ये लिख लेता हूँ कि भाई हमें मान के चलना पड़ेगा कि p ऑफ k क्या है, ट्रू है। लेट p ऑफ k इज ट्रू, p ऑफ k ट्रू है, इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली बताओ इसका मतलब क्या है। p ऑफ k का मतलब, p ऑफ n का मतलब ये है, तो p ऑफ k का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा k प्लस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन यहाँ पे 2k प्लस 7, है ना। ये इसको आप बोल दो इनइक्वलिटी नंबर, इनइक्वलिटी है ना ये, इनइक्वलिटी नंबर 1 है ये, ठीक है। जहाँ कहीं पर भी k प्लस 3 का स्क्वायर की जगह अगर हम 2k प्लस 7 लिखेंगे तो फिर 2k प्लस 7 वाला जो पार्ट है, जो तराजू है, वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब उसका वजन कम हो जाएगा। अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है वो देखो, टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि p ऑफ k प्लस 1 का मतलब जहाँ पर जैसे यहाँ पर n है ना, तो n की जगह हम क्या, यहाँ पर n है और यहाँ पर n है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, k प्लस 1 रख देंगे। तो क्या बन जाएगा ये n प्लस 3 मतलब k प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, ये रख दिया मैंने, इसकी जगह ये रख दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे थोड़ी देर बाद। ग्रेटर देन यहाँ पर क्या है 2n प्लस 7 है, तो 2n की जगह क्या आ जाएगा k प्लस 1
और +7 की जगह +7 तो आएगा ही, कांस्टेंट को कोई बदल नहीं सकता। तो हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है, ये क्या बन गया k+4 का स्क्वायर ग्रेटर देन, इधर क्या है ये एक्सप्रेशन आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है 2k+9 है, ये हमें प्रूव करना है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी ही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको लेता हूँ मैं LHS ऑफ P ऑफ k+1, LHS से बोल रहा हूँ ना, LHS यहाँ पे एक्चुअली LHS ग्रेटर देन RHS है, तो मैं LHS इक्वल टू RHS का कंसेप्ट नहीं है, LHS तो यही है k+4 का स्क्वायर, k+4 का स्क्वायर। देखो दोस्तों, हमें मदद किसकी लेनी है, इसकी लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो हमने मान लिया है ना, इसको तो हम झुटला नहीं सकते अब। तो k+3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2k+7 है, तो एक्चुअली हमें दिखना क्या चाहिए, k+3 का स्क्वायर दिखना चाहिए। यहाँ पर क्या है k+4 का स्क्वायर, तो आप आगे जाके चेंज करो, उससे बढ़िया यहीं पे चेंज कर दो। यहाँ पे जो k+4 है, जो k+4 उसको मैं क्या लिख लेता हूँ, k+3+1 का स्क्वायर। अब जब भी इसमें इस ब्रैकेट को मैं खोलूंगा तो यहाँ पे k+3 को मैं एक ही नंबर मान के चलूंगा और 1 को मैं दूसरा नंबर मान के चलूंगा, जैसे a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं एक नंबर क्यों मान के चलूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें k+3 को अलग अलग नहीं करना है, एक साथ साबुत बोलते हैं ना, साबुत दाना, तो वो एक साथ हमें k+3 का स्क्वायर ही रखना है, उसको हमें अलग बिल्कुल भी नहीं होने देना, टूटने नहीं देना। तो k+4 को भी मैंने k+3+1 में तोड़ लिया। यहाँ पर ये a+b का होल स्क्वायर है ना, इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, तो क्या होगा a² मतलब इसका स्क्वायर, k+3 का स्क्वायर, फिर b² मतलब 1 का स्क्वायर तो 1, फिर 2ab, तो 2a क्या है k+3 और b क्या है 1। इसको सोल्व करें तो ये क्या आ गया k+3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2k, तो 2k प्लस यहाँ पे 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना अपना ये एक्सप्रेशन बना। अभी तक देखो इनइक्वलिटी नहीं आई है, लेकिन हमें प्रूव तो इनइक्वलिटी वाला एक्सप्रेशन करना है। अभी तक तो अपना ये k+4 का स्क्वायर चल ही रहा है, अब इनइक्वलिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आगे प्रोसीड करने के कुछ और तरीके भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे कौन सा तरीका फॉलो करता हूँ, आप यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। यहाँ पर क्या है 2k+9 है, यहाँ पे 2k+7। अगर हम ये दिखा दें कि ये नंबर 2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो अपना क्योंकि 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 और 7 9 बन जाएगा, और ये 2 से ज़्यादा हो भी जाएगा। k+3 का होल स्क्वायर, k क्या है, k कोई यहाँ पे आपने देखा होगा क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोला था, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर मतलब कहाँ से 1 2 3 ऐसा है, तो हमने n की जगह तो k रखा है, n की जगह k रखा है, तो k भी क्या आएगा, कम से कम 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, या फिर आगे नंबर आएंगे। तो ऑटोमेटिकली k+3 का जो होल स्क्वायर है वो 2 से बड़ा तो हो ही जाएगा, 2 यहाँ से आ गया और ये ऐसा सेट हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज में लेना है, क्योंकि सही तरीका तो यही है जो मैं दूसरा वाला अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, k+3 का होल स्क्वायर जो है वो 2k+7 से बड़ा है। अब मैं यहाँ पे इनइक्वलिटी लगाने वाला हूँ, तो मैं अब इसके नीचे नहीं लिखूंगा, इसके हॉरिजॉन्टल इधर की तरफ मैं लिखूंगा, इधर की तरफ लिखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कंपैरिजन अगर आप ऐसे, ठीक है, पैरेलल ऐसे करोगे तभी ज़्यादा फायदा होगा। इसकी जगह k+3 का जो होल स्क्वायर है, इसकी जगह मैं k+3 के होल स्क्वायर जगह क्या लिख देता हूँ 2k+7, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ 2k+7। ये जो 2k+7 है ये तो अपनी जगह आएगा ही आएगा, क्या 2k+7। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस लगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस लग जाएगा, ये ब्रैकेट है तो यहाँ पर भी मैंने ब्रैकेट लगा लिया। अब देखो दोस्तों, एक ये है एक ये है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है आप ये आइडेंटिफाई कर लो। ये दोनों तो है सेम, तो इनको तो आप एक बार के लिए भूल जाओ। फिर बचा क्या है, इधर तो है k+3 का होल स्क्वायर और इधर क्या है 2k+7। इन दोनों में जो बड़ा होगा उधर की साइड भी पूरी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो k+3 का जो होल स्क्वायर है वो बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ी ही आसानी होती है अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल वे में समझोगे। अगर आप ये एक्सप्रेशन इसके नीचे लेके चलोगे ना, तब फिर मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है उसके अंदर ना, आसान नहीं होता वो समझना। ठीक है, तो अब हमने क्या है कि इसको सोल्व कर रहे थे। अब ये तो हमने यहीं पे छोड़ दिया, अब हम इधर चले गए। अब मैं इसको सोल्व करूँगा आगे से आगे। ठीक है, तो इसको मैं एक बार इसके नीचे लिख लेता हूँ, हम इसको टूटने नहीं देंगे, इसी के नीचे लिखते चलेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन। अब यहाँ पर क्या है देखो 2k+7, और हमें एक्चुअली लाना क्या है 2k+9 लाना है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, या फिर चलो ऐसे लिख लेता हूँ 2k+, अच्छा इसको मैं दोबारा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2k+9 प्लस 2k+ इसमें से 2 इसको दे दिया तो ये 9 बन गया, 2 इसमें से कम हो गया 5 हो गया। ठीक है, ऐसा लिख लिया मैंने। ऐसा क्यों लिखा,
ऐसा हम तभी लिख पाएंगे जब हमें टारगेट पता होगा। यहाँ पे टारगेट क्या है, टारगेट कब पता होगा, जब आप पहले से एक कदम इसको सोल्व करोगे और बहुत सारे कदम हम इसको सोल्व करेंगे ना, प्रूफ को सोल्व करेंगे, तब दोनों तरफ से जब हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे पहुँचना है, तब आसानी होगी हमें। तो ये अपना क्वेश्चन चल रहा था यहाँ पे, इसको भी आप नज़र में बना के चलो। अभी तक हमने किया क्या, एक बार मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। k+4 का स्क्वायर था, वहाँ से हमने चालू किया, मॉडिफाई करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। साइन ये जो ग्रेटर देन का आना चाहिए था वो आ चुका है, और लेकिन बस ये RHS है ना 2k+9, वो अभी अपना नहीं आया। तो यहाँ पे टोटल 2k 4k को मैंने वापस 2k+2k लिख लिया। 7+7 14 था ना, तो 14 को मैंने वापस 9+5 लिख लिया। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ लगाने वाला हूँ, वो तो कंसेप्ट था ना कि बड़ा वाला भाई, फिर उससे छोटा भाई, फिर उससे सबसे छोटा भाई। तो अब इसका भी छोटा भाई मैं बना देता हूँ। देखो हमें अपना टारगेट है 2k+9, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2k+9, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन। अब बताओ आप ध्यान से बताना भाई, है ना, गलती मत करना। अब यहाँ पर ये एक नंबर बड़ा होगा या फिर ये नंबर बड़ा होगा? ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा होगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा क्या है 2k+5, 2k+9 तो इसके पास भी है, 2k+9 इसके पास भी है, लेकिन इसके पास प्लस में 0 है और उसमें क्या है 2k+5 एक्स्ट्रा भी है। तो ये एक्सप्रेशन इससे और बड़ा हो गया। तो अब ऐसी बात हो गई, अपना जो ये एक्सप्रेशन चला आ रहा था ना, ये इतना जो पैटर्न चला आ रहा था, ये था अपना बड़ा भाई, मतलब सबसे ज़्यादा वजन। फिर ये दोनों आपस में बराबर है ना, ये दोनों आपस में बराबर है, ये हॉरिजॉन्टल में, तो इससे ये छोटा वजन हो गया। फिर ये और छोटा कर दिया हमने, इसमें भी काट के इतना सा कर दिया, तो ये क्या हो गया, और भी छोटा सा हो गया। तो आप सीधा सा बात ये है कि ये सबसे बड़ा है, फिर ये इससे छोटा ये है, तो ऐसा साइन लग जाएगा। तो अपना क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये चाह रहा है k+4 का स्क्वायर मतलब ये, और 2k+9 मतलब ये, मतलब क्वेश्चन ये करना चाहता है कि इसको हम इससे कंपेयर कर लें। तो क्या कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ए क्या हो जाएगा, सी से भी बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, क्या स्टार्टिंग वाला k+4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 2k+9। दोस्तों ये है इसका एकदम सही तरीका सोल्व करने का, सॉरी दिखाने आपको, सॉरी फॉर दैट। तो दोस्तों ये है इसका सबसे सही तरीका सोल्व करने का, यही हमें अचीव करना था। जैसा कि हमने यहाँ पर टारगेट बनाया था, टारगेट बनाना इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वैसे पूरे चैप्टर में भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ तो ऐसे क्वेश्चन में तो सख्त तौर पर आपको ये टारगेट बनाना ही बनाना है। पीके तो आप लिख ही लोगे, pk+1 जो आपको प्रूव करना है वो भी आप एक बार रफ में लिखो या फिर ऐसे फेयर में लिखो, लेकिन लिखना जरूर, ठीक है। उसके बाद में हमने कंसेप्ट लगाया, देखो क्वेश्चन की डिमांड होती है ना, उसके अकॉर्डिंग हम काट छाट कर सकते हैं, और इनइक्वालिटी वाले में तो कर ही सकते हैं भाई। देखो 50 है वो 100 से छोटा है, और जो अब आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना कि ऐसे थोड़ी ये यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाएगा कि 100 जो है 50 से बड़ा है, ये तो है ही है, लेकिन क्या 100 2 से बड़ा नहीं होगा क्या? 2 से बड़ा भी होगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी वाले में क्वेश्चन की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको तीसरा नंबर ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन भी अगर आए एग्जाम में तो आपको डरना नहीं। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में अगर आप ये कंसेप्ट समझ लो, बड़ा भाई, छोटा भाई और सबसे छोटा भाई, ठीक है, तो आप जो टारगेट है वो आराम से अचीव कर सकते हो। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या था 2k+5 मैंने हटा दिया, क्योंकि हटा सकते हैं, इनइक्वालिटी के अंदर हटा सकते हैं, इक्वेशन के अंदर नहीं हटा सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एक्सरसाइज 4.1। आज अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर। अगला चैप्टर कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, वो सोल्व करेंगे, और वो तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा उसके अंदर सोल्व करने में। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।